नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर निशांत और आज हम लोग देखेंगे एलेंस कीनोट सीरीज में एमाइलेनम नाइट्रोसम मेडिसिन के बारे में, जिसको एमाइल नाइट भी बोला जाता है शॉर्ट में, और इसका जो कॉमन नेम है वो नाइट्राइट ऑफ एमाइल, और केमिकल जो फार्मूला है वो है C5H11NO2। चलिए एक एक करके इसके सारे रेड लाइन सिम्टम को देखते हैं। फॉर नर्वस सेंसिटिव प्लीथेरिक वुमेन ड्यूरिंग और आफ्टर मेनोपॉज, जो नर्वस और सेंसिटिव जो होते हैं वीमेन, और उनमें प्लीथोरिक वीमेन खास करके जो कि जिनमें ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, उन्होंने मेनोपॉज के बाद में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और ऑफन पैलिएटिव इन इनक्यूरेबल केसेस में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट एज रिगार्ड यूथेनेसिया क्या होता है, जो मर्सी किलिंग होता है, जिसमें उसको लगता है कि नहीं, मुझे इतना ज़्यादा बीमारी है कि मुझे कोई मार दे, कोई आजकल आप लोग देख रहे होंगे यूथेनेसिया बहुत ज़्यादा ये कॉमन है कि मर्सी किलिंग वो लोग डिमांड करते हैं राष्ट्रपति से कि मुझे मौत दे दीजिए, इतना ज़्यादा मैं बीमारी से परेशान हूँ। तो उस वैसे केसेस में आप देखेंगे कि पैलिएटिव के रूप में ये बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें कि इनक्यूरेबल केस हो और पेशेंट बोले कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं है, मुझे मौत दे दो। तो ये इस तरह का केसेस में ये बहुत अच्छा काम करता है। रैपिडली डायलेट द आर्टरी एंड एक्सेलरेट बट लेटर वीकेंस एंड रिटार्ड द पल्स। पहले क्या करता है, ये आर्टरी को डायलेट करता है और उसके ब्लड फ्लो को एक्सेलरेट करता है, लेकिन कुछ समय के बाद में जैसे ही उसका जो पावर मेडिसिन का थोड़ा वीक पड़ता है तो हम लोग को सेकेंडरी एक्शन देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि पल्स जो होता है वो वीक हो जाता है। इंटेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड टू द फेस एंड हेड, इसका जो ब्लड जो होता है उसका जो सर्जिंग होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का फ्लश जो है वो किस में, फेस और हेड में देखने को मिलता है। ये और कौन से मेडिसिन में देखने को मिलता है, बेलाडोना एंड ग्लोनाइन। क्रेव्स फ्रेश एयर, ओपन्स क्लॉथिंग, रिमूव्स बेड कवरिंग एंड ओपन्स विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर। उसको पेशेंट को क्या होता है, हमेशा एकदम बिल्कुल ताज़ी हवा, फ्रेश एयर उसको चाहिए होता है। उसके चलते वो क्या करता है, वो सारे अपने कपड़े को खोल देता है, जितने भी बेड का कवरिंग होता है वो सबको खोल देता है ना। और क्या करता है, यहाँ तक कि वो कोल्डेस्ट वेदर में, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, उसमें भी वो सारे अपने विंडो को खोल करके ही सोता है। और ऐसा जो डिजायर फॉर कोल्ड एयर और किस में देखने को मिलता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लैकेसिस एंड सल्फर में भी ये देखने को मिलता है। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फ्लशिंग। ये फ्लशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखेंगे कि फेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड, स्टमक में, कोई भी बॉडी पार्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, वो एरिया जो होता है हॉट हो जाता है, और उसमें स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है। और फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्टेशन, जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन होता है। और स्वेटिंग के बाद में क्या होता है, पार्ट जो होता है वो आइसी कोल्ड, उसको जब टच करता है तो कोल्डनेस उसको समझ में आता है। और क्या है, इसमें फेस फ्लसेस एट दी स्लाइटेस्ट इमोशन, फेस जो है वो थोड़ा सा भी इमोशन होने पे उसका फ्लश आने लगता है, जिसको हम लोग ब्लश बोलते हैं। ब्लशिंग सेंसेशन इसमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्लशिंग ये कोका और फेरम मेट में भी देखने को मिलता है। क्रोनिक और एक्यूट सी सिकनेस, जो समुद्र में जाने के बाद जो सिकनेस होता है, जिसको हम लोग सी सिकनेस बोलते हैं, चाहे वो एक्यूट हो या क्रोनिक, इसमें भी हम लोग को ब्लशिंग देखने को मिलता है। मतलब चेहरे पे बहुत सारा ब्लड का फ्लो जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेड फेस हो जाता है, फ्लशिंग दिखाई देने को मिलता है, जिसको हम लोग ब्लशिंग भी बोलते हैं। हेमिक्रेनिया स्पेशली व्हेन अफेक्टेड साइट इज पैलिड, और एक सर का एक पार्ट में बहुत ज़्यादा हेमिक्रेनिया देखने को मिलता है, जिसमें वो पार्ट जो अफेक्टेड होता है वो थोड़ा पीलापन लिए हुए थोड़ा देखने को हम लोग को मिलेगा। कॉलर सिम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट। कॉलर जो होता है उसको लगता है कि हमेशा टाइट है और उसको ढीला करने की कोशिश करता है पेशेंट। एंजाइना पेक्टोरिस,
एंजाइना का केस में हम लोग को ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें जो हार्ट का जो एक्शन होता है वो ट्यूमुलेटस होता है, मतलब कि वो हार्ट जो है वो एक समान काम नहीं करता है, वो ब्लड का लगता है कि फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें इंटेंस थ्रोबिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड देखने को मिलता है। उसका जो एंजाइना में क्या होता है कि हार्ट का एक्शन बहुत अप्स एंड डाउन्स उसको देखने को मिलता है और उसका जो हार्ट में जो थ्रॉम्बिंग है और कैरोटिड में थ्रॉम्बिंग है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कांस्टेंट स्ट्रेचिंग फॉर आवर्स, कांस्टेंट स्ट्रेचिंग मतलब वो शरीर को, पैर हाथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता रहता है और उससे उसको सेटिस्फैक्शन तक नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा करने के बाद भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। वुड सीज द बेड एंड कॉल फॉर हेल्प टू स्ट्रेच, और उतना करने के बाद भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो क्या करता है, किसी और को बुलाता है और उसको स्ट्रेच करने के लिए बोलता है। और यॉर्निंग बहुत ज़्यादा है इस मेडिसिन में। हम लोग एक खासियत और देखते हैं कि ब्लशिंग के साथ साथ स्ट्रेचिंग बहुत करता है और यॉर्निंग जो है उबासी उसको बहुत ज़्यादा आता है, काफ़ी प्रोफाउंड एंड रिपीटेडली उसको होता है। प्यूरपेरल कन्वल्सन, उसका कन्वल्सन जो होता है वो प्यूरपेरल टाइम आफ्टर द चाइल्ड बर्थ हम लोग उसमें डिलीवरी के बाद हम लोग देखने को मिलता है प्यूरपेरल कन्वल्सन। अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप सिमिलर टू किसका है, बेलाडोना का है, कैक्टस है, कोका है, फेरममेट है, ग्लोनाइन है, ना लैकेसिस है। तो इस सब के साथ में रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्रावेशन। एग्रावेशन कैसा है, एग्रावेशन मेंटल और फिजिकल एक्जर्सन से इसको एग्रावेशन होता है, मेंटल से और फिजिकल एक्जर्सन से। एक्ट प्रॉम्प्टली बाय इनहेलेशन, रिससिटेड पर्सन सिंकिंग अंडर एनेस्थीसिया, अगर कोई पर्सन को एनेस्थीसिया देने के बाद उसको लगता है कि उसका वाइटल फोर्स डाउन हो रहा है ना, तो और वो बेहोश होता जा रहा है, तो उसको फिर से होश में लाने के लिए भी ये मेडिसिन काम आती है। क्रूड ड्रग चीफली पैलिएट मस्ट बी रिपीटेड एट पेशेंट बिकम ए कस्टम टू इट, और इसको पैलिएटिव केस में उसको दिया जाता है, क्रूड फॉर्म में दे सकते हैं जब उसको पैलिएट करना हो। एंड इज क्यूरेटिव इन स्ट्रॉन्गर हायर पोटेंसी, लेकिन अगर हमको क्योर करना है तो ये इसको हायर पोटेंसी में देने से ये पेशेंट को क्योर कर देता है। द क्योर मोर फ्रिक्वेंटली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंसी देन मेनी हु हैव नॉट पुट इन द क्यूरेटिव टेस्ट इमेजिन, मतलब कि अगर इसको क्योर करना है तो उसको रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली आपको हायर पोटेंसी में देना पड़ेगा, जबकि आपको अगर पैलिएट करना है तो क्रूड फॉर्म में देना पड़ेगा। तो ये आज का जो मेडिसिन है एमाइल नाइट्रोसम, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप लोग इसको ध्यान से फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। उससे जाने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।